सर मेरा नाम पूनम सिंह है और मामला यही है कि जीडीए के द्वारा हमारे मकानों को अधिग्रहण में रखा गया है। हमें हमारा मालिकाना हक नहीं मिल रहा है और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। जीडीए ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों की अवहेलना इस प्रकार की है कि 3 साल में इतना आश्वासन पे आश्वासन दिया। पहले तो यहाँ के 180 एकड़ जमीनों को एक्वायर किया, उसके बाद से उसको 4 भाग में डिवाइड किया और कहा कि पहले मैं बाउंड्री वॉल करूंगा, उसके बाद यहाँ पे काम करूंगा। साल भर तक इस तरह जनता को बरगलाया। उसके बाद से अपने 15 फ्लैट का फ्लोर बना लिया, अपनी मेडिसिटी की पूरी योजना को लॉन्च कर लिया, पूरा अपना कार्य जोरों शोरों से कर रहा है। लेकिन किसी भी काश्तकार, कोई भी काश्तकार इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। मात्र 80,000 रुपए डिसमिल वो मुआवजा दिया है और अपने 4200-4500 रुपए स्क्वायर फीट 20-22 लाख रुपए डिसमिल बेच रहा है। और हम लोग को तो एकदम तोड़ डाला, लूट लिया। और ये विकास प्राधिकरण नहीं है, ये विनाश प्राधिकरण है। लोग बोलते हैं कि गोरखपुर का विकास हो रहा है। क्या यहाँ की जनता को रोड पे लाके, यहाँ के जनता के मकानों को तोड़ के गोरखपुर का विकास करेगा वो? अगर उसको ऐसा विकास करना है तो हम उसके विकास कार्य को नहीं होने देंगे और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। हम महिलाएं आत्मदाह तक करने के लिए तैयार है, क्योंकि ना हमारे पास खाने के लिए जमीन है और न रहने के लिए मकान है। इस अवस्था में हम कहाँ जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आप हमारी बातें आप तक जाती है तो आप हमारे मकानों का मालिकाना हक दीजिए और किसानों को उचित मुआवजा दीजिए, ताकि ये काश्तकार जितने भी हैं कहीं भी जाके वो अपना खेती बाड़ी ले सके, चाहे कहीं भी जो उनको करना रहे करे। और रही बात जीडीए के अधिग्रहण की, तो हम लोग जब भी 2001, 2003, 2004, 10 तक हम लोग रजिस्टरिया कराए, लेकिन कभी प्राधिकरण ने रोका नहीं। आज तक हमारे पास दाखिल खारिज के पेपर है, हमारे पास सारे इंतकाब पड़े हैं। चोर तो वो शुरू से रहा है, जनता को वो तब भी लूटा है और आज भी लूटा है। पता नहीं इतना लूट के वो रखेगा कहाँ। लेकिन अब हम मानने वाले नहीं है। अब हम लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करना पड़े आंदोलन करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को नहीं समझेंगे तो हम उनका भी घेराव करेंगे। वो हमारे प्रदेश के मुखिया है। अगर आज उनके प्रदेश में हम सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ जाए? ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा प्रार्थना है कि हमें हमारा मालिकाना हक दीजिए और किसानों को उचित मुआवजा दीजिए। ये विजय नारायण मिश्रा, जंगल सिकड़ी फोराबार गोरखपुर रहने वाले हैं। और ये काफी दिनों से हम लोग जमीन दे करके मकान बनवा करके खारिज दाखिल भी करा लिए हैं। बाल बच्चों को लेकर के देखिए बगल में मकानें बनी पड़ी हुई है। 2019 में जीडीए का नोटिस आया, ये मकानें जमीन हमारी है। फिर हम लोग नोटिस का जवाब दिए, जीडीए के अधिकारियों से मिले और 2023 में भी फिर संघर्ष हुआ। तो संघर्ष चलता रहा हम लोगों का। 2023 में संघर्ष हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया और जीडीए के सभी अधिकारी, कमिश्नर, जीडीए उपाध्यक्ष, सचिव और सांसद, विधायक, एसएसपी, सचिव, सभी के सामने उन्होंने कहा कि नहीं, इन लोगों को जो मकानें बनी पड़ी है यह उचित है। आप लोग जीडीए के लोगों को कहा है आप लोगों ने गलत है, आप इनकी जो है 15 दिन के अंदर इनके मकानों का मालिकाना हक दीजिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। और जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, यहीं के रहने वाले हैं, कई कोसों से हैं, उनके मकानों का इतना मुआवजा दे दीजिए उनको कष्ट न हो। और इतना ही नहीं, जो गरीब आदमी है उनको प्रधानमंत्री योजना के अंदर में इनको निःशुल्क मकान बना करके दीजिए कि उनको किसी की गरीबों को कष्ट न हो। यही मुख्यमंत्री ने कहा। लगभग 2 साल 6 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक अधिकारियों का जी नहीं देखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय के आदेश का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री तक ये हमारी संदेश को पहुंचे कि हम लोगों की बात को अधिकारियों को संज्ञान लेकर के उनके काम को करावे, हम लोगों के मालिकाना हक में आज जमीनों का उचित मुआवजा दे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी मकानें हैं वो जीडीए से मुक्त करे, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि हमारा मकान जीडीए में है। और हम लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, 20 साल 25 साल से हम लोग रह रहे हैं। आज ये घड़ी आ चुकी है कि हम लोग को अपना मकान छोड़ना पड़े। बताइए, हम लोग के बच्चे बड़े हो गए हैं, हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा यहाँ से दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास और कोई साधन नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम लोग कहाँ जाए? हम लोग एक एक दिन का जोड़ के हम लोग किस तरह अपना मकान बनाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संध्या चौहान नाम है। और मैं एक बार पुनः
माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि हम लोगों को हमारे मालिकाना हक दिया जाए। कि गुजरा न जे जहाँ बात है रहे हम मालिकाना हक हमके चाहिए। क्या चाहती है? क्या चाहती है? मकान का मालिकाना हक मिले। हाँ। क्या नाम है आपका? कुसुम शर्मा। कि हम गरीब जनता, हम तो 2 साल 3 साल के दिन हो गए, हमारा आदमी भी मर गए, गाड़ी मार वाला मार देला। अब जो नदान बच्चे बाटे हमारे दिन भर मजदूरी करे ना, खाए ना, जिए ना, कैसो मड़ई झोपड़ी जो भी बा वो अगर उजड़ जाए तो हम लोग कहाँ जाए, कौन दुनिया में जाए। बहुत गरीब आदमी हम हैं, बहुत दुखित रहे ना बाबा हमके। क्या चाहती है? हम चाहे नहीं कि हमारे मड़ई झोपड़ी जो भी बा हमारे बचल रहे, कोनो उजाड़ पजाड़ मत होके, हमारे लड़के जाइए कहाँ। क्या नाम है आपका? मनसा के माध्यम से यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोग जीडीए से बहुत पीड़ित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों की व्यथा को सुने और हम लोगों की मकाने को मालिकाना हक दें और किसानों को उचित मुआवजा दें। कितने लोग पीड़ित हैं? 350 मकान है और जमीन वाले तो बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सती चंदा।